कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। कहते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे और आवे। और कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि ना दोषों पर जावे। सिर्फ इतनी सी चीज हमारे अंदर उतर जाए कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणेशु अनुरागा भक्ति, यानी गुणों में अनुराग होना क्या है? भक्ति है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये मात्र शब्दों से नहीं कहने की बात है। जिसको हम भला चाहते हैं उसके जैसा होना चाहते हैं। और 3 लोक में यदि श्रेष्ठ कोई है तो कौन है? परमेष्ठी है। साधु परमेष्ठी भी देवताओं के द्वारा पूज्य, क्योंकि उन्हें रत्नत्रय का धनी कहा है। आचार्यों ने कहा धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा कि सम्राट हो गया तो धन्य हो गया, चक्रवर्ती हो गया तो धन्य हो गया, महल बना लिए तो धन्य हो गया। कहते हैं रत्नात्रय धारण कर लिया। और क्या कहा है 6 डाला में कि जिन्होंने धारण किया है उनके नाम की प्रशंसा भी, उनके नाम की स्तुति भी, कहते हैं उनकी भक्ति आराधना का जल भी संसारी प्राणियों के मल को धो देगा। कौन से मल को धो देगा? कहते हैं मिथ्यात के मल को। जो मल साबुन से नहीं धोया जा सकता है, इस शरीर को धोया जा सकता है साबुन से। लेकिन आचार्य कहते हैं कोयले को कितना भी धो, कोयला सफेद होने वाला नहीं है। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्या कहा है? अपन 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हैं कि नित्य गंग जमन समुद्र न आवे, असुचि दोष स्वभाव थे। क्या कहा? ये देह तो असुचि है, लेकिन फिर साधु की देह को क्यों पूजते हो? साधु के चरणों की वंदना क्यों करते हो? उन्होंने कहा वो वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं और इस वीतरागता से वो परम वीतराग हो जाएंगे। इस शुभ उपयोग से एक दिन शुद्धोपयोग के भी पार हो जाएंगे। पार का मतलब पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी भक्ति देखकर उन्हें कहते हैं कि भगवान जो रत्नत्रय की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं, इन रत्नों को, नोट के बंडलों को निधियां नहीं कहा हमारे आचार्यों ने। कहा 3 अकत ऐसा आनंद पाते हैं सो इंद्र नाग नरेंद्र वाई महेंद्र के नाही कहो। पंचेंद्री सुख के आनंद को आचार्यों ने आनंद नहीं कहा है। तो हमें क्या करना है? हम किसी को देखते हैं, आप ध्यान रखना, जुआरी को देख के कोई कहता है कि हम जुआरी बन जाए, भले बन जाता है, क्योंकि आदमी जैसा होगा, मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात,
और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। जो जैसा होगा वो ढूंढ लेता है और उसे मिल भी जाता है हर गांव में। एक आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी खो गई है, देखी है? लोगों ने कहा क्या नाम है पत्नी का? तो बोले मेरी पत्नी बताओ। उसने कही नाम तो बताओ। उसने कही फजीयत। बोले तेरा नाम क्या है? बोले बेवकूफ। बोले चिंता मत कर, तू बेवकूफ है तो जहां जाएगा वहीं फजीयत मिल जाएगी। इसी प्रकार से शराबी गांव में आए, 2-4 दिन में शराब के अड्डों का पता लगा लेता है। उसको कहीं स्वाध्याय हो रही हो दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता। यदि कोई जुआरी हो तो जुआ के अड्डों का पता चल जाता है, लेकिन यदि कोई पुजारी हो तो वो मंदिर ढूंढेगा, वो शराब के अड्डे और जुआरी के अड्डे नहीं देखेगा। क्योंकि जैसी अंदर में अभिष्ठा होगी, इसलिए कहा है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। भगवान को सिर्फ पूजा नहीं करना है, उनको देखकर हमें अपने अनंत चतुष्टय का ध्यान आना चाहिए कि यही अनंत चतुष्टय तो मेरा है। हम किस बात में उलझे हैं? कोई हमें गुणी कह दे तो बड़ी खुश हो जाते हैं। आपसे कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया आज, तो आपको अच्छा लगता है। कोई कहे आज तो नहीं, आपने पहले अच्छा बनाया था, तो कैसा बुरा लगता है कि अरे आज मैंने इतनी मेहनत की बेकार गई। जब गाना आज का अच्छा लगता है, खाना आज का अच्छा लगता है, तारीफ इस पर्याय की अच्छी लगती है, तो इस पर्याय को अच्छा क्यों नहीं मनाते हैं? इत चिंतामणि दिव्य इते पंडा की खंडिकम। कहते हैं एक तरफ चिंतामणि रत्न गए और एक तरफ कांच का टुकड़ा गए। पूज्य पाद स्वामी कहते हैं तुझे जो अच्छा लगे तू वो चुन ले। एक तरफ शुभ ध्यान है, सज्जन पुरुष हैं, अच्छी कथाएं हैं, पुराण है, आगम है, सब कुछ है। मांगी का एक कथानक आता है कि वो प्रेम प्रसंग रखती है चोर के सामने। उसका पति उसकी प्राण के लिए, यानी सर्प ने काट लिया था, रिद्धिधारी मुनि थे, तो उसको विष उतर गया और वो मुनि के चरणों में कमल लेने के लिए गया था, चढ़ाने के लिए। उतने में चोर वहीं बैठा था। चोर छुपा होगा कि जहां भी होगा, उसको देखकर पत्नी के अंदर प्रेम भावना, काम वासना उत्पन्न हो गई। उसने निवेदन किया तो वो कहने लगा तुम्हारा पति बजमुस्ती तो बहुत पहलवान है, उसके रहते हुए मैं तुम्हें कैसे चाहूंगा? वो मर जाए तो भले ही तुम्हें चाह सकता हूँ। और कहते हैं जैसे ही पति ने कमल चढ़ाने के लिए साधु के चरणों में झुका, उसने तलवार निकाली और पति को मारने लगी। चोर ने हाथ पकड़ लिया और तुरंत दीक्षा ले ली। चोर ने बताया नहीं उसके पति को, लेकिन आगे चलकर उसके पति ने भी, उसको पता नहीं था, लेकिन सोचा कि ये चोर होकर दीक्षा ले सकता, मैं भी ले सकता हूँ। और मांगी ने भी दीक्षा ले ली। ध्यान रखना, भावों को बदलते कि भव बदल जाते हैं। भव की चिंता मत करते रहो, भावावली बदलो, भवावली अपने आप बदल जाएगी। हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे क्या करें, कि क्या करें। हम कहते कुछ मत करो, कुछ जो कुछ सुनो तुरंत छोड़ दो। अच्छा सुनो, उसे गांठ बांध लो। जो पाप आदि की बातें उन्हें तुरंत छोड़ दो। भी कथाएं कुंद स्वामी कहते हैं सुध परिचिदान भूता सब्बस विकाम भोग बंद कहा लंबो नवरिना सुलभो वियतस्य। कहते हैं आज तक ये जीव है आत्मन, तूने काम भोग बंद की कथाएं सुनी है, यही परिचय में आई हैं, यही अनुभव में आई हैं। आज तक एकत्व विभक्त आत्मा की कथा नहीं सुनी है। हम रोज पढ़ लेते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। फिर 2-4 तोलों के पीछे मनमुटाव क्यों हो जाता है? एक ईंट की दीवार के लिए इतनी खटपट हो जाती है कि उसमें 4 ईंट की दीवार खड़ी हो जाए। इतनी खटपट में तो इतनी ऊर्जा लगाते हो तुम, उसमें दिमाग लगाते हो, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हो। अरे कोई इतनी सी दीवार मांग रहा, ले जाओ तुम और ले लो, तुम ले लो। लोगों को क्यों मरवाते हो? हाँ, देश राष्ट्र में इस समय आपको पता है अफगानिस्तान में और तालिबान में कितना झगड़ा मचा हुआ है। कितनी संपत्ति छोड़कर चला गया अमेरिका, आप सोच नहीं सकते हो। अरबों की नहीं, खरबों की संपत्ति छोड़कर
हजारों जेट प्लेन, हजारों बम, लाखों अस्त्र शस्त्र छोड़कर चला गया। क्या हुआ? 20 साल तक सिर्फ एक देश के लिए मरता रहा और छोड़कर जाना पड़ा। सोचो, ये महाशक्तियों वाले देश भी खदेड़ दिए जाते हैं, हम और आपकी क्या सत्ता रहेगी? हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी राग देश की गठरियां बांध बांध कर जा रहे हैं। कहते हैं आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई। आंख निगोड़ी इतने लोगों को देखते हैं, कमाते कमाते मर जाते हैं, जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं, लड़ते लड़ते मर जाते हैं, छीना झपटी भागा दौड़ी लेन देन में मर जाते हैं। और सब लोग गांव के आते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं, बांधते हैं, और जब सुनने वाला चला जाता है तब सत्य सुनाते हैं। बोलते हैं राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा ये बेवफाएं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। कितने बेईमान लोग हैं, जब तक सांस थी तब तक कभी सत्य नहीं सुनने दिया। बाबूजी दुकान पे आ जाना, ग्राहकी ज्यादा रहती है, बाबूजी इतना रोकड़ मिला दिया, बाबूजी हिसाब देख लो, बाबूजी किताब देख लो, अम्मा जी चाबी रख लो, इतना लॉकर सब कुछ दिए रखा। और जैसे ही गया सुनता था तब तक सत्य एक दिन भी नहीं सुनाया, और सुनने वाला चला गया तो कितनी दुनिया बेईमान होती है। शादी में घोड़े के आगे नाचती है, यानी दूल्हे को पीछे कर देती, खुद आगे नाचती खुशी में, और मुसीबत के समय में मुर्दे को आगे कर देती, खुद पीछे हो जाती कि तू जाके ले, हम काहे को जाएंगे। और लोग भी कैसे कैसे नाम रख देते हैं, बोले आज शांत हो गए। मैंने कि जिंदगी भर अशांत रहा, मार के क्या शांत हो जाएगा? बोले आज उनका देवलोक हो गया। हमने कि पता नहीं नरक लोक हुआ होगा, देवलोक होता है कैसे? नाम से देवलोक होता है। बेटा कार्ड में लिखता है हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का देवलोक गमन हो गया। मैंने कि बेटा जी अजूरी गदा मजूरी से छूट गया, यदि देवलोक हो गया तो। अभी तक तो जिल्लतें झिड़के ही खाता था, अब तो छूट गया बेचारा, अच्छी जगह चला गया। और फिर मरने की बात बोलते हैं, उन्हें दाग लगाने गए थे। हमने कि दाग तो जिंदगी में वो लगा के चला गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों
पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।